सर पर राशन ढोने वालों की भरमार लग गई। लोगों ने देखा और ये जो जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों के मन में ये जिज्ञासा जागने लगी कि आखिर इतनी ज़्यादा राशन की बोरियां लेकर के आम जनमानस क्यों इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। क्या कारण है कि क्यों लोगों के मन में अपने ही सरकार के प्रति इतना ज़्यादा घृणा हो गया, अपने सरकार के प्रति इतना ज़्यादा रवैया या रुख जो है इतना ज़्यादा कठोर हो गया कि लोगों के मन में अपने सरकार के प्रति वो विश्वास नहीं रह गया। इसकी सभी खोजबीन कर ही रहे थे, तभी पता चलता है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको हेलीकॉप्टर से, या कह सकते हैं कि जो उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो उनके सलाहकार थे या उनके जो मिनिस्टर थे, उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो इस वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, तमाम तंज कसने लगे, तमाम बातें होने लगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है, क्या बांग्लादेश की तरह इस बार नेपाल में भी इसी प्रकार से लोगों के द्वारा किया जाएगा। और जिस प्रकार से वहाँ पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और देश जो है कई सालों पीछे चला गया, उसी प्रकार से क्या नेपाल जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, जो कि हमेशा देखा जाता है कि भारत और नेपाल की सीमाओं में जो कोई टैक्स की बात हो, तमाम चीज़ें हो, वो भी नहीं लगा करते थे, आराम से लोग आया जाया करते थे। क्या उसी तरीके से अब नेपाल जो है बुरी तरीके से फंस चुका है? क्या कारण है, क्या क्यों ये सारी चीज़ें हो रही, तमाम सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान 9 सितंबर 2025 को देखा गया कि कई व्यक्तियों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। और ऐसे देखने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है, कुछ ऐसी सरकार की तरफ से ऐसी गतिविधियां कर दी जाती हैं जिसको वहाँ की जेनजी कहे जाने वाले 20 से 25 वर्ष के जो युवा हैं वो उसे अपने हजम नहीं कर पा रहे थे। सरकार द्वारा एक नियम पारित किया गया और जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट, तमाम प्रकार के जो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो या एक्स कह लें, सभी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। जैसे ही तमाम साइट्स को बंद किया गया, तभी से एक आवाज़ बुलंद होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों। कुछ विद्यार्थी, कुछ युवा साथी वहाँ पर मिल करके इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब आगजनी और तमाम चीज़ें को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा देखा गया कि धीरे धीरे सदन की तरफ या संसद की तरफ वहाँ के जो युवा हैं, आक्रोशित भीड़ धीरे धीरे आती चली जा रही है। और उसको देखने के बाद तत्कालीन जो वहाँ के जो डीएसपी थे या जो वहाँ के जो बड़े रैंक के अधिकारी थे, उनके द्वारा कहा गया कि भीड़ जो है इस तरीके से तितर बितर नहीं होगी, भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। जैसे ही गोली चलाने का आदेश पुलिस प्रशासन को लगता है और तुरंत गोली चला दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि 20 लोग पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और गोली लगने के कारण से उनकी मौत हो जाती है। अब यह बात पूरी तरीके से जंगल में आग की तरह फैल जाती है और जैसे ही इस बात की जानकारी यंग जनरेशन के या नेपाल के आवाम को पता चलती है, तब सभी लोग मिलकर के इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। धीरे धीरे प्रदर्शन का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बढ़ना भी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्रदर्शन भारी रूप लेता है, अब ना तो सरकार के बस में कुछ था, ना तो वहाँ के प्रशासन के बस में कुछ था। धीरे धीरे सिर्फ एक दिन ही बीता था, 24 घंटे के अंदर वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है और लाखों लोग सीधा सरकार के विरोध में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें देखा जाता है कि जो गोल्फ का बैट होता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए होती है, लोग उसको दिखा करके बार बार कहते हैं कि देखिए 2 लाख रुपए का बैट जो है प्रधानमंत्री के घर में से निकल रहा है। इनके जो बेटे हैं, जो मंत्रियों के बेटे हैं, वो विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनके औलादे जो हैं अच्छे गाड़ियों में घूम रही है। और हमारा क्या, हमारे देश के अंदर हमारी ही नहीं सुनी जा रही है सोशल प्लेटफॉर्म्स को हमारे विरुद्ध, क्योंकि कई सारे जो फैक्ट्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं निकल कर सामने आ रही थी। इस कारण से सोशल साइट्स को बंद कर दिया गया। क्या कारण था, क्यों गूगल को बंद कर दिया गया, तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ के युवा बार बार पूछ रहे थे सरकार से और सरकार उसका सीधा जवाब नहीं दे पाती है, बल प्रयोग करती है। परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा की पेशकश होती है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो युवा है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमें इस्तीफा से मतलब नहीं है, अब सत्ता परिवर्तन की तरफ नेपाल बढ़ेगा।
आदरणीय साथी सब अपने सब हमारे बच्चे या हमारे जो युवा हैं अपने इसी सब तरीके से बेरोजगार रहे अपने सब के कमेंट करब और इनके बच्चे इनके जो सरकार जो चल रही है ये लोग विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, विदेशों में जाकर के घूमते हैं, जिस कारण से इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा है। और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया, पूर्व प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया। कई सारे मिनिस्टर्स को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा था कि पूरे विश्व के अंदर चर्चा का केंद्र बना हुआ। वहीं पर नेपाल में अब ना तो लोकतंत्र रह गया है ना ही प्रजातंत्र रह गया है, और जिस तरीके से लोगों द्वारा वहां पर अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। देश जो है नेपाल अब 10 वर्ष और पीछे कहा जा सकता है। अभी भी महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा था, अभी भी भूखमरी का स्तर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद नेपाल के अंदर इस प्रकार की गतिविधि होना बांग्लादेश का वो चित्र दर्शाता है जो कि दिखाई दे रहा था। अब वहीं पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो अपनी जान बचा करके कैसे भी भाग निकले, लेकिन उनकी पत्नी और भी जो मिनिस्टर थे उनको उनके घरों को आगजनी पहुंचाई गई, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की जो पत्नी है बुरी तरीके से आग में झुलस भी गई, और जिसके कारण से कई सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनकी मौत भी हो चुकी है। अब इसमें कितनी पुष्टि है ये तो देखना आगे चल के कुछ तथ्यों के अनुसार पता चलेगा, क्योंकि कोई एक्चुअल फैक्ट्स वहाँ से कुछ अभी तक सामने नजर नहीं आए हैं। लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है कि नेपाल की तमाम गतिविधियों को देख करके नेपाल के अंदर के जो लोग हैं अब धीरे धीरे फिर से सामान्य स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन देश जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है। देश के अंदर, नेपाल के अंदर पूरी तरीके से जो बड़े बड़े बंगलेस थे, बड़े बड़े होटलें थे, बड़े बड़े एयरपोर्ट थे, सभी तोड़फोड़ के माध्यम से देखा गया कि सभी जगह तोड़फोड़ ही दिखाई दे रही थी। वहाँ के जितने भी जेनजी कहे जाने वाले, जिसको कहा जा सकता है कि 1997 से लगा करके 2012 तक के बीच में जो भी पैदा हुआ था वो अपने आप को जेनजी